एपोकलिप्स इस दुनिया को तबाह करना चाहता है। हम सब अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर सकते। तो मत करो। हम सब एक ईश्वर और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के खिलाफ खड़े हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह एक अच्छी हॉलीवुड मूवी देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 10 बेहतरीन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आपको काफी कमाल का एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, फैंटेसी, वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी। तो बस इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, ताकि आप इनमें से किसी भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दो। जिंदगी हमें कितनी भी चुनौतियां दे, हम मिलकर सामना करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी आज की लिस्ट के नंबर 10 की मूवी की तरफ, जिसका नाम है माई सोल टू टेक। ये 2010 में रिलीज हुई एक हॉरर क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की, जो कि एक छोटे से टाउन के अंदर रहते हैं। अब ऐसे में एक दिन वो लोग एक जंगल के अंदर जाते हैं, ताकि वहां पे जाके वो अपने पिकनिक या फिर वैकेशन को बिता सके। लेकिन ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब उस जंगल के अंदर जाने के बाद उनके साथ बहुत ही अजीब तरह की चीजें होने लग जाती है, और उसी बीच एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर उनके पीछे पड़ जाता है उन सभी को मारने के लिए। अब ऐसे में ये सीरियल किलर एक एक करके उन सभी लोगों को मारने लग जाता है। तो ऐसे में बचे कुछ लोग अपने आप को इस खतरनाक सीरियल किलर से कैसे बचाएंगे, आखिर ये सीरियल किलर कौन है, यहाँ पे कैसे आया, और आखिर ये सारे बच्चों को क्यों मार रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक बढ़िया सी एक्शन क्राइम वाली हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हिटमैन एजेंट 47। ये 2015 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक हिटमैन की, जो कि बेसिकली एक इंसान नहीं, वो आधा इंसान और आधा रोबोट है। इसी वजह से वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब ऐसे में ये हिटमैन एक लड़की की तलाश में है, क्योंकि उस लड़की के जरिए वो उस आदमी तक पहुंच सकता है जिसने उसको बनाया था। लेकिन ऐसे में उस लड़की को ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि उस लड़की के पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए उसे मारने के लिए। अब ऐसे में ये हिटमैन डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की की जान बचाएगा। तो आखिर क्या वो उस लड़की की जान बचा पाता है, और आखिर उस लड़की को कौन और क्यों मारना चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की स्टार्टिंग की कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी और बहुत ही तगड़े लेवल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक नॉन स्टॉप एक्शन वाली मूवी देखना चाहते हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द लास्ट स्टैंड। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल की, जिसने अपनी लाइफ में अब तक बहुत सारे क्राइम करे, और इसी वजह से इस क्रिमिनल को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब अचानक से बीच रास्ते में ये क्रिमिनल वहां से भाग निकलता है, और अब ऐसे में उसके पास एक बहुत ही हाई स्पीड वाली सुपर कार है, जिसकी वजह से उसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ऐसे में पुलिस को कैसे भी करके इस क्रिमिनल को कंट्री पार करने से रोकना होगा, वरना उसे पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से टाउन के पुलिस ऑफिसर की, जो कि हमारा मूवी का हीरो है। उसे मिशन दिया जाता है कि उसे कैसे भी करके इस खतरनाक क्रिमिनल को रोकना होगा, क्योंकि ये क्रिमिनल उसी के टाउन से गुजरने वाला है। अब ऐसे में क्या हमारा मूवी का हीरो इस खतरनाक क्रिमिनल को रोक पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी एक्शन वगैरह होने वाला है वो सब देखने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है शूट 'एम अप। ये 2007 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक लड़की की, जो कि अपने बच्चे को लेके भाग रही होती है, क्योंकि उसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े होते हैं उसे मारने के लिए। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है स्मिथ नाम के एक आदमी की, जो कि डिसाइड करता है कि वो उस लड़की और उस छोटे से बच्चे की जान बचाएगा। लेकिन ऐसे में उस लड़की की तो डेथ हो जाती है, और वो डिसाइड करता है कि वो उस छोटे से बच्चे का हमेशा ध्यान रखेगा। लेकिन ऐसे में वो लोग जो कि उस लड़की के पीछे पड़े थे, वो अब स्मिथ के भी पीछे पड़ जाते हैं उस छोटे से बच्चे को मारने के लिए। अब ऐसे में स्मिथ अपने आप को और उस छोटे से बच्चे को उन सारे खतरनाक लोगों से कैसे बचाएगा, और आखिर वो लोग कौन है, आखिर वो इस छोटे से बच्चे को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अगर आप एक बढ़िया सी वन टाइम वॉच के लिए एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि मूवी के अंदर आपको काफी कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हेरिडेटरी। ये 2018 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की हॉरर
हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है चार्ली नाम की एक छोटी सी लड़की की, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। इवन तो वो इतनी ज्यादा अजीब है कि वो बचपन में पैदा होने पे रोई भी नहीं थी, और चार्ली के इसी अजीब तरह के बिहेवियर की वजह से उसके पेरेंट्स उसको लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस रहते हैं। लेकिन ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से चार्ली की डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के बाद मूवी में एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आते हैं, जो कि डेफिनेटली आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। लेकिन हाँ, आप इस मूवी को रात में बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि माना जाता है ये मूवी दुनिया की सबसे डरावनी हॉरर मूवी है। तो अगर आपको इस तरह की डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है 1000 वर्ड। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जैक नाम के एक बहुत बड़े स्कैमर की, जो कि लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के उनके साथ स्कैम कर देता है। अब ऐसे में जैक एक बहुत बड़े साधु से मिलता है ताकि वो उसके साथ स्कैम करके बहुत सारे पैसे कमा सके, और ऐसे में वो उस साधु के साथ स्कैम कर भी देता है। लेकिन ऐसे में वो साधु जैक को एक श्राप दे देता है कि वो 1000 शब्दों से ज्यादा नहीं बोल सकता, और अगर उसने 1000 शब्दों से ज्यादा बोला तो उसी टाइम उसकी डेथ हो जाएगी। और इस श्राप के बाद जैक की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, क्योंकि ना तो वो किसी से बात कर सकता है और ना ही वो किसी के साथ स्कैम कर सकता है। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होने वाला है वो सब देखने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी एक्शन और कॉमेडी वाली मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार और Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अ वेटिंग फॉर रेन। ये 2021 में रिलीज हुई एक रोमांस ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक लड़के की, जो कि अपने नॉर्मल लाइफ रूटीन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। अब ऐसे में एक दिन इस लड़के को अपने एक स्कूल फ्रेंड की याद आती है जिसे वो स्कूल में प्यार किया करता था, और इसी वजह से वो उसे एक लेटर भेजता है। लेकिन ऐसे में वो जिस लड़की को लेटर भेजता है उस लड़की की तबीयत खराब होती है, और इसी वजह से वो लेटर उसकी छोटी बहन को मिल जाता है, और ऐसे में वो दोनों आपस में लेटर के जरिए बातचीत करने लग जाते हैं, और ऐसे में धीरे धीरे करके इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब इससे आगे मूवी की कहानी के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप एक बढ़िया सी लव स्टोरी वाली कोरियन मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्प्लिट। ये 2009 में रिलीज हुई एक साइफाई हॉरर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक कपल की, जो कि बेसिकली एक साइंटिस्ट है, और वो लोग अलग अलग जीवों के DNA को मिलाते हैं ताकि वो अजीब तरह के क्रिएचर्स को जन्म दे सके। अब ऐसे में एक दिन ये दोनों मिलके एक इंसान और एक जानवर के DNA को मिला देते हैं, जिसके बाद एक बहुत ही अजीब तरह का जीव बन के रेडी हो जाता है, जो कि दिखने में तो इंसानों जैसा ही होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा हाइपर होता है, और इसी वजह से वो एक एक करके इन सारे साइंटिस्ट को मारने लग जाता है। अब ऐसे में ये साइंटिस्ट अपने आप को उस अजीब तरह के क्रिएचर से कैसे बचाएंगे, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी साइंस फिक्शन मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ देखने को मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ मूवी की बेसिक सी कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है क्राइसेलिस। ये 2007 में रिलीज हुई एक हॉरर साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है डेविड नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद पूरी तरीके से टूट जाता है। अब ऐसे में एक दिन डेविड को एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है, और ऐसे में उस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करते करते डेविड को अपनी वाइफ के मर्डर केस के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो निकल जाता है अपनी वाइफ के किलर को ढूंढने के लिए। तो आखिर क्या वो उसकी वाइफ के किलर को ढूंढ पाएगा, और इस केस को इन्वेस्टिगेशन करते करते उसे कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक पेरेंट्स की, जिनकी बेटी एंजेला अचानक से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब ऐसे में बहुत ढूंढने के बाद भी उनको अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे में अचानक से कुछ दिनों के बाद उनकी बेटी अपने घर पे वापस लौट आ जाती है, और वापस लौटने के बाद वो बहुत ही अजीब तरह की हरकतें करने लग जाती है। और ऐसे में एंजेला के पेरेंट्स को पता चलता है कि उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक इविल स्पिरिट ने अपना कब्जा कर लिया, और इसी वजह से उनकी बेटी एक बहुत बड़े खतरे में। अब ऐसे में एंजेला के पेरेंट्स अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं, और आखिर वो इविल स्पिरिट कौन है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी डरावनी हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस,
गाइस उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।